हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स पढ़ चुके हैं हम लोग, उसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स। तो नाउ स्टार्ट हेलो एरिन्स। पहले हम लोग जानेंगे हेलो एरिन्स क्या होता है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, हेलो का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ। हेलो का मतलब होता है एक्स, एक्स बराबर होता है क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। इसको हेलो ग्रुप बोलते हैं, एक्स ग्रुप जिसे बोलते हैं इसको हेलो बोलते हैं। कोई भी हेलो ग्रुप्स, एरिन का मतलब होता है बेंजीन, तरह से कह सकते हैं एरिन का मतलब बेंजीन। तो ये बेंजीन है, इसको बेंजीन कहते हैं हम। इसका फार्मूला होता है C6H6, मगर यहाँ पे H यहाँ से रिप्लेस होके हाइड्रोजन जुड़ गया तो C6H5X इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेलो एरिन। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, हेलो एरिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं आगे। तो पहले जानेंगे कि हेलो एरिन्स क्या होते हैं, कैसे इसका डिफाइन करेंगे हम लोग। तो हेलो एरिन्स क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिंग से जुड़े हुए H हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसे या उस कंपाउंड को हेलो एरिन्स कहते हैं। इसका मतलब समझे कि ये आपका हो गया, जैसे ये हो गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब बेंजीन को एरोमेटिक रिंग का एरोमेटिक बोलते हैं, और हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो एरोमेटिक का मतलब होता है, देखो बेंजीन में 6 कार्बन्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हो गए। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे जुड़े होते हैं। अभी कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 6 होती है, सॉरी 4 होती है। 1 2 3 जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड जुड़ गया, 1 2 3 4, यानी कि कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़ते हैं, 4 बॉन्ड लग गया। इस तरीके से एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। ये हो गया आपका बेंजीन, इसी को हम बोलते हैं बेंजीन। ये बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रो और कार्बन जो मिलते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, मगर ये बेंजीन जो है एरोमेटिक स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है एरोमेटिसिटी का, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको बोलेंगे। तो इसी नाते कहा गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिंग से यानी रिंग, ये रिंग जो है एक गोला बना है, इसी को रिंग बोलते हैं, से जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर, यानी कि यहाँ से कोई हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, प्रतिस्थापित कर हाइलोजन यानी कि हाइलो क्लोरो ब्रोमो आइडो या फ्लोरो कोई एक ग्रुप जुड़ जाता है, परमाणु जुड़ता होता है, उसे हम हेलो एरिन्स कहते हैं। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया हम बेंजीन ले लिए। पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बता दिए कैसे है। ये तो बेंजीन हो गया। इस बेंजीन में आपको पता है हर कार्नर पे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये आप जानते हैं कि हर कार्नर पे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन है। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन जो है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और इसका Cl एक जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ से जो H निकलेगा इस Cl के साथ मिलेगा, इस तरीके से बन जाएगा हेलो एरिन्स। देख लें जरा, ये Cl2 है, तो Cl2 ऐसे होगा। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग करके बांड बनाया हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ले लेगा। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा और Cl प्लस यहाँ पे हो जाएगा। तब ये क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा ये प्लस के रूप में निकलेगा, ये हाइड्रोजन अपना प्लस के रूप में निकलेगा, सॉरी ये माइनस होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, ये हाइड्रोजन जो निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ कर निकलेगा, प्लस के रूप में निकलेगा ये। यदि ये प्लस के रूप में निकला या इस तरीके से, तो यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस मिलके HCl बना लेंगे और यहाँ पे ये जाके यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जब जुड़ेगा तो ये हेलो एरिन्स हमको प्राप्त हो जाएंगे।
इस तरीके से हेलो एरिन्स हम प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो ये समझना बेहद जरूरी था, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, कैसे इसको समझते हैं। आगे तो इसकी हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टी दोनों पढ़ेंगे, देखते हैं। अब कुछ हम हेलो एल्केन्स देखते हैं, हेलो एरिन्स देखते हैं। जैसे ये बेंजीन हो गया, सिंपल बेंजीन। इस बेंजीन अभी बताए हैं कि हर बेंजीन जो है इस पे एक एक कार्बन ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। इस तरीके से हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा होता है, और इसके बीच में ये जो रिंग बनाए हैं इसको हम क्या बोलते हैं कि डबल बांड, जो हम लिखे थे ऐसे डबल बांड वहाँ पे, इसी चीज़ को डबल बांड को ऐसे घुमा दिया गया है, यानी चारों तरफ घूमता है, इसी नाते रिंग बना दिया गया। क्लियर? इस तरीके से ये बेंजीन हो गया, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ पे Cl जुड़ गया, ये हेलो एरिन्स हो गया। कौन सा हेलो एरिन? क्लोरो बेंजीन इसको बोलेंगे। Cl ग्रुप जुड़ गया तो इसको बोलते हैं क्लोरो, अब बेंजीन है तो बेंजीन लिख सकते हैं, क्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से ये Br ग्रुप एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा यहाँ का, और यहाँ पे Br ग्रुप जुड़ गया है तो ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से इसको ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से ये आइडो बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, देखो यहाँ से 2Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बेंजीन में से दो हाइड्रोजन रिप्लेस होके दो हेलो ग्रुप जुड़ गए हैं। ठीक, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं डाई हेलो बेंजीन, या इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 डाई हेलो डाई क्लोरो बेंजीन इसका नाम रख देंगे। इसी तरीके से या आर्थो क्लोरो बेंजीन रख देंगे। यहाँ पे 1, यदि काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, तो 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो सकता है, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नामकरण करते हैं हेलो एरिन्स का। क्लियर? आप लोग कर लेंगे। ये आइडो बेंजीन हो जाएगा, इसका नाम आइडो बेंजीन। 1 1 और 2 है तो 1 2 डाई क्लोरो हो जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन हो गया। इस तरीके से इसका नाम हम लिख लेंगे। अब हम देखते हैं आगे। ठीक, अब ये जैसे यहाँ पे देखते हैं ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो लिए हम टालवीन है क्या। अब इस टालवीन से हम देखो कैसे करते हैं। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन निकला होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ गया होगा। ये बेंजीन है तो हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, आप ये जानते हैं, अंडरस्टूड है। ठीक, तो ये टालवीन से अब यहाँ का मान लो कि यहाँ से हम रिएक्शन करा दिए Cl2 का, तो Cl निकलेगा, तो एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये Cl बना लेगा। इस तरीके से रिएक्शन होते हैं, आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ की एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ पे हेलो ग्रुप जुड़ गया है, जुड़ गया ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ गया है, फिर यहाँ का ये तीनों जगह का हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ का और यहाँ का और यहाँ का रिप्लेस होके इस तरीके से 3 Cl ग्रुप जुड़ गया। इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं तीन, इसको भी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स ही बोलेंगे। हेलो एरिन्स का मतलब अभी हम बताए हैं, कोई भी एरोमेटिक है हाइड्रोकार्बन, उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली कोई हेलो ग्रुप जुड़ता है, डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा उस कार्बन से जुड़ता है, तो उसे हम कहते हैं हेलो एरिन्स कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये टालवीन इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है, बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, इसको टालवीन कहते हैं। तो इसका यदि IPSC हम नाम लिखें इसका, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो टालवीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? अब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 2 पे क्लोरो ग्रुप, तो 2 डैश क्लोरो टालू इन हो जाएगा, 2 क्लोरो टॉनविल। या इसी को हम यदि नाम दे देते हैं, जैसे कॉमन नेम लिखा जाता है, तो मान लो कि यहाँ पे इसको हम आर्थो, यानी कि जो सपोज यहाँ पे देख लो आप, इस तरीके से ये बॉन्ड है ये, ठीक, तो ये लगा हुआ है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, इस तरीके से हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे, और ये जो है अब इसके ग्रुप यानी कार्बन जो जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से
तो यहाँ पे जो CH3 लगा है तो इसके बगल वाले कार्बन को हम आर्थो मानते हैं, इसके बगल वाले को आर्थो मानते हैं। तो ये आर्थो हो गया, तो ये मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा। इसी तरीके से इसके बगल वाला आर्थो होगा और ये मेटा है तो ये भी मेटा होगा, ये पैरा होगा। तो इसको यहाँ से समझ लें, इसके कंपैरिजन में ये आर्थो हो गया, आर्थो को O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बगल वाला भी आर्थो हो जाएगा, यानी कि इस कार्बन की बात कर रहे हैं। और ये मेटा हो गया, इस कार्बन को हम मेटा कहते हैं, ये मेटा हो गया यम, और ये भी इसके बगल वाला मेटा होगा इस तरीके से, और ये पैरा, यानी कि ये दोनों आर्थो और ये दोनों मेटा और ये पैरा है। क्लियर? इस तरीके से ये होता है। तो इसको आर्थो, इस तरीके से कॉमन नाम यदि लिखें तो ये आर्थो हो गया, O से आर्थो, यानी इसके तुलना में ये आर्थो, ये बगल वाला जो भी ग्रुप लगा होता है उसका बगल वाला क्या होगा, ये आर्थो और ये आर्थो, और उसका बगल वाला मेटा, उसका बगल वाला पैरा, इधर से भी आर्थो मेटा पैरा आता है। ठीक ना? इस तरीके से होता है। तो इसका यदि कॉमन नाम लिखें तो ये हो जाएगा आर्थो क्लोरोटाल्विन। ये आर्थो पे है, क्लोरो ग्रुप लिखेंगे OR, दूसरा नाम आर्थो, O को आर्थो लिखते हैं, क्लोरोटाल्विन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, अब देखो बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोटाल्विन इसको बोलेंगे, क्या नाम हो जाएगा, IPAC नाम हो जाएगा 4 क्लोरोटाल्विन। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6, 2, 4, 6 क्लोरोटाल्विन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम नामकरण करते हैं। यदि ये तो इसका यदि हम बात करें कॉमन नेम में तो आर्थो आर्थो, दोनों पे आर्थो है, तो आर्थो 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 लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा। और दूसरा नाम यदि लिखें O और एक है P पे, तो O यानी कि आर्थो आर्थो पे 2 Cl है, तो आर्थो आर्थो P ट्राईक्लोरो, 3 क्लोरो है टाल्विन, इसका भी नाम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो आप इसको जानें कि कैसे नाम लिखा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे कुछ देखते हैं। अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे देख लीजिए पहले ही आप किस तरीके से कैसे हम अरेंज किए इसको। देखिए यह बेंजीन तो समझ गए हैं, बेंजीन किसे कहते हैं जान गए होंगे, और यहाँ से ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहली बात यहाँ पे, तो ये जो CH लिखा गया CH2, यहाँ पे लिखा गया CH, एक H है, यहाँ पे C बस लिखा गया है, तीनों चीज़ आपको दिख रही होगी। तो देखें यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ एक कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं। यदि ऐसा देखने को मिलता है, इसको पूरे को हम बोलते हैं बेंजल। कॉमन नेम है, जानकारी बहुत जरूरी है, बेंजल, BENZYL बेंजल बोलते हैं। और यदि यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको बेंजल बोलते हैं, बेंजल। इसको बेंजिल बोलते हैं, BENZYL बेंजिल, बेंजल, बेंजो। देखो अंतर देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखो बेंजीन रिंग से यदि एक कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हो, तो इसको बोलते हैं बेंजिल, BENZYL बेंजिल हो गया। इसी बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसको बेंजल कहते हैं। क्या बेंजल कहते हैं? बेंजल। और उसके बाद से एक कार्बन डायरेक्टली जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, उससे कार्बन से कोई हाइड्रोजन है तो उसको बेंजो बोलते हैं। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम होता है बेंजिल, बेंजो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। 2 कार्बन, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन तो बेंजिल, एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन तो बेंजो, बेंजल, और एक कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं तो बेंजो, लास्ट में बेंजो। ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसके कैसे इसकी तुलना की जाते हैं, इसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसी के 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे Cl हम जोड़ दिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 4 होने की वजह से
हम क्या किए, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक 3 हो गया, और यहाँ से एक Cl ग्रुप यहाँ पे हम अटैच कर दिए। यदि ऐसा किए, अब इसका नाम हमको लिखना है, ठीक ना, इसका क्या लिखना है, नाम। तो बेंजिल क्लोराइड इसके हिसाब से लिख लेंगे, ऐसे दिख रहा है हमको, इसको बोलेंगे बेंजिल, यही चीज़ बेंजिल लिखेंगे। और यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेंजिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक, ये तो कॉमन नेम हो गया बेंजिल क्लोराइड। अब इसका यदि IPSC नाम लिखना है तो हम इसको बेंजीन को जो होता है इसको हम साइड चेन मान के चलते हैं, ये बेंजीन को हम साइड चेन मान लेंगे, ये क्या है, साइड चेन है। और बेंजीन को जो IPSC नाम लिखा जाता है तो उसमें बेंजीन को फेनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PHENYL, फेनिल, क्या नाम देते हैं, फेनिल बोलते हैं। और ये जो चैन होता है इसको मेन चैन मानते हैं, यानी कि बेंजीन से सटे हुए इसको साइड चेन मानेंगे, तो ये वाला चैन जो कार्बन की होगी, अभी बड़ी भी हो सकती है, इसको मेन चैन मान के चलते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम IPSC नाम इसका लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, और 1 ये एक ही कार्बन से क्या Cl भी जुड़ा है, इसी से बेंजिल भी जुड़ा है, यानी कि ये फेनिल भी जुड़ा है। तो 1 नहीं लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम क्लोरोफेनिल मेथेन। यहाँ पे क्लोरो जुड़ा है, लिख सकते हैं 1 क्लोरो और 1 फेनिल मीथेन, इस तरीके से लिख सकते। तो लिखेंगे पहले क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो, ये क्लोरो हो गया क्योंकि प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं क्लोरो, और उसके बाद ये भी साइड चेन है तो साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो साइड चेन के इसका क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं बेंजीन को, तो ये हो गया फेनिल, क्लोरोफेनिल। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और इससे कौन सा बांड जुड़ा है, सिंगल बांड, एन लिख देंगे, मेथेन। तो क्लोरोफेनिल मेथेन इसका IPSC नाम हो गया। और कॉमन नेम क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल है, जैसे एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको बेंजिल बोलते हैं, और यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ा है तो इसको बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे, इस तरीके से। अब बात हम करते हैं यहाँ पे इसकी, इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है आपका CH, 2 Cl ग्रुप जुड़ा है, यानी कि कार्बन से डायरेक्टली कितना है, H 1 है, तो यहाँ पे कार्बन से कितना H है, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, एक यदि H है यहाँ पे, और यहाँ पे यही चीज़ हम दिखाए हैं, एक H है, तो इसका मतलब 2 बांड इसका फ्री है, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, इस दोनों बांड को हम यहाँ पे Cl जोड़ दिए, क्या जुड़े, Cl। तो Cl जुड़े हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका, बेंजल। तो इसका यदि बेंजल नाम है तो इसका नाम यदि नामकरण करें तो यहाँ पे 2 Cl जुड़ा है, इसका नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईक्लोरो, यानी कि एक ही कार्बन से 2 Cl जुड़ा हुआ है, इसको लिख सकते हैं, 2 Cl को बोलते हैं डाई, 2 को बोलते हैं डाई, क्या है, Cl है, तो इसको बोलते हैं क्लोरो। तो डाईक्लोरो हो गया, डाईक्लोरो, और क्या है ये, डाईक्लोरो, और इसका नाम क्या है, बेंजल, डाईक्लोरो बेंजल इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम है ये। अब IPSC नेम कैसे इसका लिखेंगे, बेंजिल डाईक्लोराइड, अच्छा सॉरी, इसका नाम जैसे क्या हो जाएगा, बेंजिल लिखेंगे ना, तो इसको पहले लिखेंगे बेंजिल डाईक्लोरो, तो इसको ऐसे लिख दें बेंजिल, ये बेंजल, सॉरी बेंजल, और ये 2 क्लोरो ग्रुप तो डाई क्लोरो क्लोराइड, क्लोराइड, बेंजिल डाईक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है। तो ये कॉमन नेम हो गया बेंजिल, इसको बेंजिल बोलेंगे इतने को, तो बेंजिल लिख दिए, और 2 Cl है तो डाई क्लोराइड, बेंजिल डाईक्लोराइड हो गया। अब इसका यदि IPSC नाम लिखना है तो IPSC नाम कैसे लिखेंगे, तो ये मेन चेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो देखते हैं, तो लिखेंगे इसका IPSC नेम, डाई क्लोरो, 2 ग्रुप है, लिखेंगे डाई का मतलब 2 क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया, और ये क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स है, यानी कि साइड चेन है, ये भी क्या है, साइड चेन है। साइड चेन को हम, साइड चेन है तो इसको साइड चेन का इसके बाद नाम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में मेन चेन का नाम लिखते हैं, कार्बन क्या है, मेन चेन है, तो डाईक्लोरो फेनिल, इसका क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, फेनिल, बेंजीन को फेनिल बोलते हैं, डाईक्लोरो फेनिल,
डाइक्लोरोफेनिल हो गया, और एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन को मेथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड तो एन लगाते हैं, डाइक्लोरोफेनिल मीथेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी हम आप नाम लिख सकते हैं। तो इसका पहले कॉमन नाम लिखेंगे तो बेंजो इसको बोलते हैं, यानी कि एक कार्बन से कोई हाइड्रोजन न जुड़ा हो चाहे कुछ, तो इसको बेंजो बोलते हैं। तो बेंजो यदि बोलते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम बेंजो। इसके हिसाब से 3 Cl ग्रुप जुड़े हैं इससे, बेंजो ट्राइक्लोराइड कॉमन नेम हो गया। इसी तरीके से अब आईपीएसी नाम की बात हम जब करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो ये मेन चेन है और ये साइड चेन हो जाएगा और ये प्रीफिक्स हो जाएगा। तो 3 Cl ग्रुप है तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो, ये आईपीएसी नाम बता रहे हैं, ट्राई का मतलब 3 क्लोरो, उसके बाद से इसका बेंजीन को फेनिल बोलते हैं आईपीएसी में, तो फेनिल, ट्राइक्लोरोफेनिल, और एक कार्बन को मीथेन, ट्राइक्लोरोफेनिल मीथेन। तो इस तरीके से इसका आईपीएसी नाम हम समझ लेंगे। क्लियर। अब एक एग्जांपल हम आपको लेके बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पे मान लो कि कोई एग्जांपल ले लिए हम, जैसे बेंजीन लिए, थोड़ा सा लंबा एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेंजीन ले लिए हम, इस बेंजीन से ये कार्बन जोड़ दिए, इधर भी हम 2 कार्बन लिख दिए, इसको बैलेंस कर दिए, इसकी वैलेंसी यहाँ पे CH2 लिख दिए, तो वैलेंसी हो गई इसकी वैलेंसी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से CH और यहाँ से ग्रुप Cl जोड़ दिए, और यहाँ से भी हम क्या किए, एक ग्रुप CH2 और यहाँ पे CH3 एक ग्रुप जोड़ दिए, और यहाँ पे CH3 लिख दिए। कुछ इस तरीके से कंपाउंड, यानी कि अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग पता ही है कि ये हो गया आपका मेन चेन, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक ये मेन चेन हो गया, ये हो गया साइड चेन, और ये हो गया ग्रुप हो गया, और ये भी ब्रांच हो गया, दोनों ब्रांच हो गया। अब इसको हम इसका नाम लिखना है तो हम पहले देखेंगे काउंटिंग किधर से करेंगे। तो काउंटिंग हम इधर से करते हैं जिसका नंबर कम आता है। तो यदि नंबर कम आता है तो उसी को हम काउंटिंग करते हैं। तो 2 तरह की हम काउंटिंग कर सकते हैं। देखें अब इधर से करते हैं तो 1 2 पे क्या है, मेथिल ग्रुप, 2 लिख दिए, तो हो गया 3 पे क्या है, Cl ग्रुप आया है 3, और 4 पे क्या है, बेंजीन आया है 4, ये 4 नंबर इस तरीके से आ रहा है, 2 3 4, ये हो गया। और इधर से यदि हम करते हैं 1 2 3 पे क्या आ रहा है, बेंजीन ग्रुप, तो 3 4 पे क्या है, Cl ग्रुप हो गया 4, 5 पे क्या हो गया, एक और ब्रांच जुड़ा हुआ है, और 6 पे कुछ नहीं है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 12, और ये 4 3 7 7 2 9। तो इधर से जब हम काउंट कर रहे हैं तो नज़दीक पड़ रहा है, तो जो नंबर सबसे नज़दीक आता है तो उधर से हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, तो इसको मेन चेन मान के चलेंगे, और काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। ये पहले आपको लगता होगा कि बेंजीन न दिखे थे तो हम इधर से काउंट करेंगे, नहीं, आप कंफ्यूज ना होंगे, इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब इसका यदि हम इसका वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि नाम लिखते हैं, तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, 3 पे क्या है, पहले क्लोरो हो गया, 1 2 3, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवां, इधर से काउंटिंग करेंगे। तो 3 पे क्या है, क्लोरो, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 3 क्लोरो हो गया। उसके बाद से 2 नंबर पे क्या है, मेथिल, यानी कि क्लोरो C से स्टार्ट होता है, यम से मेथिल, तो पहले ये आता है तो इसको पहले नाम लिखते हैं क्लोरो का, फिर मेथिल का लिखेंगे। तो 3 किस पे मेथिल है, दूसरे कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 मेथिल हो गया। अब ये हो गया इसका नंबरिंग। अब ये भी तो साइड चेन है, तो साइड चेन का नाम लिखेंगे, तो ये क्या है, इसको बेंजीन को क्या बोलते हैं, फेनिल कहते हैं, लिखेंगे फेनिल, फेनिल हो गया। कितने नंबर पे फेनिल है, तो चौथे नंबर पे, तो 4 फेनिल लिख देंगे यहाँ पे, इस तरीके से जगह कम पड़ रहा है, और इस जगह फेनिल लिख दिए। अब लास्ट में क्या आ रहा है, 6 कार्बन आ रहे हैं, तो 6 को क्या बोलते हैं, हैक्स बोलते हैं, He हैक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। तो 3 क्लोरो 2 फेनिल 4 3 क्लोरो 2 फेनिल सॉरी 3 क्लोरो 2 मेथिल 4 फेनिल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हैं। अब चलिए नाउ स्टार्ट, हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं
एरिन का, हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन देखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे हम बनाएंगे। तो हेलो एरिन्स कैसे बनाते हैं इसकी हम बात अब करेंगे। चलिए, तो प्रिपरेशन की हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की। तो हम इस हेलो एरिन्स को कैसे बनाते हैं इस चीज़ की अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस हेलो एरिन्स को हम एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि हम इसको एराइल हैलाइड भी हम बोलते हैं। ठीक, तो देखें अब आगे हम लोग देखते हैं, यानी कि प्रिपरेशन हम करेंगे हेलो एरिन्स को। इस हेलो एरिन्स का हम एरिल ARY हाइलाइट्स भी कहते हैं, इतना ध्यान रखेंगे, लेके चलेंगे। तो प्रिपरेशन अब इसको हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए तो पहले हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन बनाना तो हम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से हम बनाएंगे। और हाइड्रोकार्बन में क्या लेंगे? बेंजीन लेंगे। कौन सा हाइड्रोकार्बन लेंगे? बेंजीन लेंगे, C6H6, ऐसे हाइड्रोकार्बन हम लेंगे। ठीक, इसके द्वारा हम हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन करेंगे। और ये कैसे होगा? हेलोजिनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम लेंगे हाइड्रोकार्बन और उसका क्या करेंगे? हेलोजिनेशन कराएंगे। क्या करेंगे? हेलोजिनेशन। और यदि हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो वो जो हेलोजिनेशन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। इतना ध्यान रखें, यहाँ पे टर्म समझें। यहाँ पे बहुत सिंपल से हम कह सकते थे, यहाँ पे कई टर्म हम लिखे हैं, हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से हेलो एरिन बनाने की विधि है, ऐसे लिख सकते हैं। मगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से हर चीज़ समझा रहे हैं एडवांस में, इस नाते कि आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम जो लेंगे हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित हुई हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मगर हम हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं, एरिन का मतलब डबल बॉन्ड जिसमें बेंजीन आएगा, तो हम यहाँ पे बेंजीन लेंगे। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है। और इस बेंजीन का हम क्या करा देंगे? हेलोजिनेशन करा देंगे। क्या करेंगे? हेलोजिनेशन। और जो हेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये ध्यान रहे कि जब भी हम हेलो एरिन्स बनाते हैं तो उसमें 90% कम से कम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगभग 90% रिएक्शन जो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, बाकी न्यूक्लियोफिलिक्स के अंतर्गत आते हैं हाइड्रोकार्बन से जब हम बनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ई से ई पे प्लस, इलेक्ट्रो का मतलब ई से स्टार्ट है, टर्म ई लिखे। अब फिलिक का मतलब होता है लव। किससे करेगा? फिल प्लस से, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक, इस पे प्लस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज किससे फिल करेगा? माइनस से। ठीक ना? तो देखते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और फिलिक का मतलब लव। तो ये जो प्लस होगा किससे लव करेगा? माइनस से। इलेक्ट्रो का मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और फिलिक का मतलब लव, यानी कि माइनस चार्ज है ये, किससे लव करेगा? प्लस से। तो इसी नाते इसको ई पर प्लस लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक को। चलिए अब देखते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक्स बताए थे। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हो गया बेंजीन, आप जानते ही हैं बेंजीन इसको बोलते हैं हम। और बेंजीन से हर यहाँ पे कार्बन है हर जगह, इस कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये आपको ऑलरेडी पहले से बताया गया है। ठीक, और ये जो कार्बन है यहाँ पे Cl2 लिए हैं। क्या लिए हैं हम? Cl2। तो Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? FeCl3, जो क्या है? लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। अब जो भी लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन वो ले सकते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। ये बाद में समझ में आएगा क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसको हम बोल रहे हैं। ठीक, तो FeCl3 हम लेकर चल रहे हैं जो लुईस एसिड है। अब ये Cl2 से हम इसका हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, इससे रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद से हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। कैसे ये रिएक्शन होते हैं इसकी मैकेनिज्म अब भी देखेंगे हम। यहाँ से होता है, सिंपली बताते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से एक Cl जाएगा और ये हाइड्रोजन ये Cl मिल जाएगा
और बना लेगा HCl, और इस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अभी मैकेनिज्म बताएंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लोरो और बेंजीन को बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हम बना लिए। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि 2-3 स्टेप होते हैं। तो पहला हम मैकेनिज्म देखेंगे। इसका मैकेनिज्म वैसे तो शायद आप लोगों को पढ़ना या नहीं पढ़ना, मगर जानना बहुत ज़रूरी है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि पहले हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, इसका जनरेशन करेंगे, यानी जनरेट करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद से रिएक्शन बेंजीन के साथ हम कराएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो पहले जनरेशन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये जो Cl2 से Cl2 है, इस तरीके से जुड़ा होता है, आपको पता ही है। इस तरीके से पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग किया होता है। तो एक Cl क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा। यदि ये शिफ्ट करेगा यानी कि उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे और FeCl3 ये लेते हैं इसके साथ, FeCl3। तो ये जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर ये खींच लेगा, तो ये जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस। तो ये जाएगा तो इसके साथ जुड़ेगा। हम बोले थे ना, ये FeCl3 होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका मतलब ये इसके से जुड़ेगा। जैसे ये जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा, FeCl4 बना लेगा। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा इस तरीके से पे। हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है इस Cl को, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से Cl प्लस। तो ये बन गया आपको इलेक्ट्रोफाइल, ये चीज़ बन गया। ये क्या बन गया, ये चीज़ बन गया, दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये यदि Cl पे माइनस प्लस चार्ज आता है इस तरीके से, यानी कि ये Cl पे प्लस आ गया इस तरीके से, तो इसका नाम हम बोलते हैं, क्लोराइड नहीं बोलेंगे, ये जो क्लोरो नहीं बोलेंगे, बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। Cl पे यदि प्लस आ गया, इसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब हमको बन गया इलेक्ट्रोफाइल, जनरेट कर लिए इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बना, ये Cl के बीच में ये एक Cl दूसरे Cl का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ये FeCl उसकी Cl को ले लिया, तो इस पर FeCl4 माइनस हो गया, 3 था, एक गया 4 हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पर माइनस चार्ज हो गया, और ये इसके प्लस चार्ज हो गया, तो इसको क्लोरोनियम आयन बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया इस तरीके से। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो हम क्या करेंगे, अटैक ऑफ, अब अगला देखेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल फाइल हमको बन गया, अब इसका अटैक कराएंगे किस पे, बेंजीन रिंग पे। तो कैसे अटैक होता है देखते हैं। अब यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, तो देखते हैं अब यहाँ पे अटैक कैसे होता है। देखिए, तो इसका जब हम अटैक कराएंगे तो कैसे अटैक करेंगे, तो दूसरा स्टेप सेकेंड हो जाएगा ये, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। कहने का मतलब यह है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल बना है अब किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, उसके साथ कि आक्रमण करेगा उस पर। ठीक, तो आक्रमण कैसे करता है तो देखते हैं अब यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये हो गया आपका बेंजीन बनाए हम यहाँ पे। अब बेंजीन बनाए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl माइनस है, सॉरी Cl प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस पे होता है, तो ये Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या करेगा, अब इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब कि यहाँ पे हर जगह का एक एक हाइड्रोजन लगे, आपको पता ही है बेंजीन है। तो अब इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब ये अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा
यदि यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से यदि यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो गया। यहाँ की इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये जहाँ से शिफ्ट होता है वहाँ पे प्लस हो जाता है, जहाँ पे जाता है वहाँ पे माइनस हो जाता है। इसको समझिए आप ध्यान से, ठीक। तो ये इस तरीके से पहले होगा। उसके बाद यदि ऐसे हो गया तब ये जो प्लस है तो प्लस पे तो अटैक करेगा नहीं, कहाँ करेगा, माइनस पे अटैक करेगा। तो ये यहाँ पे अब अटैक करेगा, ठीक। यदि ऐसे करता है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिएक्शन होगा। ये और ये बांड तो है ही है, और यही बांड ख़त्म हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। और ये यहाँ पे माइनस पर अटैक किया, तो ये प्लस है तो माइनस पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे माइनस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl जाके जुड़ जाएगा। जैसे ये जुड़ेगा तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, Cl इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बन गया इस तरीके से। अब ये यदि ऐसे बन गया तो ये स्टेबल तो है नहीं। अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब इस चार्ज को हम मेंटेन करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। तो देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को यदि हम इस तरीके से, इसका क्या बन सकता है, तो ये बांड को यदि हम यहाँ पर ले जाते हैं तो ये प्लस चार्ज कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा ना। ये यदि यहाँ बांड जाएगा तो ये जहाँ से जाता है वहाँ पे प्लस आ जाता है, और वहाँ पे बांड जाएगा तो ये प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा और ये दो बांड बच जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl जैसे। क्लियर। अब एक और ऑप्शन आ सकता है, इस प्लस को यदि इसको बांड को हम यहाँ शिफ्ट करें तो ये प्लस कहाँ चला जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है ये, यानी कि यहाँ से बांड यहाँ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे। तो देखते हैं अगला, अब इसी को हम इधर कर देते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका, बनाएंगे स्ट्रक्चर इस तरीके से, और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये बांड, इसका मतलब यहाँ पे डबल बांड हो जाएगा, और ये यहाँ पे है ही है, हाँ ये बांड है ही है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है, यहाँ से यहाँ पे आया और ये यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये जो सर्कुलेट कर रहा है पाई बांड चारों तरफ जो सर्कुलेट कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तीनों जो है, इस तीनों का एक हम लिखेंगे स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो क्या था, ये प्लस यहाँ से घूमते 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 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इसको हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कॉमन स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये प्लस यहाँ पे था, प्लस यहाँ से घूमते घूमते कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम देंगे। तो पार्शियल प्लस यहाँ पे भी है, पार्शियल प्लस यहाँ पे भी है, और पार्शियल प्लस कहाँ है, यहाँ पे भी, तीनों जगह पार्शियल प्लस है, यहाँ पे नहीं है, ठीक, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये यहाँ पे भी पार्शियल प्लस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या जुड़ा, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ऐसे को हम बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। Cl जोड़ देंगे इस तरीके से, इसको बोलेंगे सिग्मा ऐसे लिख लेते हैं, इसको सिग्मा सिंबल बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यदि स्टेबल होगा तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर भी होगा, इसी से रेट हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये सिग्मा, तो आप देखें इलेक्ट्रोफाइल अब जो प्लस है अब कहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ पे तो अटैक कर सकता नहीं है, यहाँ पे अटैक कर पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे भी, यहाँ पे अटैक नहीं कर, पार्शियली प्लस लिख रहे हैं, पूर्णतः प्लस तो है नहीं। यहाँ पे भी प्लस चार्ज आया है, अभी यहाँ पे देखने हैं हम लोग, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज आया। इसका मतलब ये जो प्लस है तो प्लस पे तो अटैक करेगा नहीं, ना ही यहाँ पे अटैक करेगा, ना ही यहाँ पे करेगा, ना ही यहाँ पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हुए हैं। तो अटैक कहाँ करेगा, ये यहाँ पे जहाँ पे माइनस होगा। तो ये अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे अटैक किया है, तो इस तरीके से ये बना, ठीक। यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक। इस तरीके से ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये स्टेबल होता है, इसको बोलेंगे। अब ये यदि बन गया स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे यदि ये स्ट्रक्चर बन गया, अब हम आगे क्या करेंगे। अभी तो ये सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप में देखते हैं थर्ड स्टेप क्या होता है। थर्ड स्टेप थर्ड लिखेंगे, स्टेप
थर्ड, ठीक। यानी तीसरा चरण और 3 इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये रिमूवल होगा, क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ से बाहर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा आगे देखते हैं हम लोग। अब होगा ये स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, तो अगला स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तो फिर वही लेंगे स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन से ये इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे Cl, ये वाला स्ट्रक्चर लेके चलेंगे हम लोग, ये वाला स्ट्रक्चर लेके चलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल कराना है, यानी कि उसको हटाना है। तो ये जो Cl जुड़ा है इसी को अब यहाँ से हम, ठीक ना, तो देखते हैं रिमूव होगा, इलेक्ट्रोफाइल हटेगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे जो हम लिए थे शुरू में, जो FeCl4 माइनस, ये, ठीक ना, ये ऐसे था। तो अब होगा क्या, अब आप देखते हैं कि हर कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हर जगह पे है, ठीक। तो यहाँ पे यदि हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन हर कार्बन पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हर जगह है ना हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग किया होगा, मान लो कि सपोज एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाए, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन, और ये किस रूप में निकलेगा, H+ के रूप में ये बाहर निकलेगा। तो वही कहा जा रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब ये रिमूव करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। यदि ये यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको इस कार्बन पर दे रहा है, तो ये यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, देखें दे देगा जब ये अपना इलेक्ट्रॉन एक। अब आप जरा सोचो कि इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा सिंपली दिखा देते हैं आपको कैसे बनता है। तो यहाँ पे मान लो कि हाइड्रोजन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसको लेके, ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और जैसे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये है, और यहाँ पर Cl क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये जो प्लस यहाँ पे प्लस के रूप में, इसका मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है इस हाइड्रोजन के पास। अब ये क्या करेगा, ये FeCl3 जो था और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, तो ये जो Cl अब क्या करेगा, एक Cl इसके साथ मिलेगा और बना लेगा प्लस के साथ HCl, HCl बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, FeCl3, अब 3 Cl, एक Cl हट गया, तो ये क्या बच गया, FeCl3। तो ये जो FeCl3 अब बच गया इस तरीके से। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन बनता है, क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से बनता है, रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन है। रिएक्शन को तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे आपको बता चुके थे कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl एक जुड़ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और एक Cl जो बचेगा हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। हाँ, यही ना हम बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से जब रिएक्शन हम इसका कराते हैं तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और एक Cl जुड़ जाता है, इस हाइड्रोजन का से एक Cl जुड़ जाता है, तो इस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, HCl बन जाता है ऐसे। मगर जब इसका मैकेनिज्म पढ़े हम यहाँ पे, तो मैकेनिज्म जब पढ़े तब हमको समझ में आया कि ये कैसे निकलता है यहाँ से। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ से जो Cl जुड़ा था इसके साथ HCl बना लेता है और FeCl इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे। देखिए जो लुईस एसिड थी वहाँ पे, यानी कि लुईस एसिड, लुईस एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है तो अब जैसे कि हम एक लिखे FeCl3 लुईस एसिड,
मगर हम क्या क्या ले सकते हैं उसके जगह पर, देखें जनरली हम क्या क्या लुईस एसिड होती है FeCl3, FeBr3, FeCl2, FeCl2 हो गया, AlCl3, AlBr3, Br3, ZnCl2 ले सकते हैं, ZnBr2 ले सकते हैं और Bf3 भी ले सकते हैं। तो इतना ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। हम इस और यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, जो AlCl3 है ये जो AlCl3 है, ये जब भी हम लेते हैं तो एनहाइड्रस लेते हैं। इसका मतलब इसमें एनहाइड्रस लेते हैं, इसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, एनहाइड्रस लेते हैं, ठीक ना। तो ये एनहाइड्रस लेते हैं और FeBr3 ये दोनों हम एनहाइड्रस यूज करेंगे। बाकी ये सारे के सारे क्या हैं? लुईस एसिड है। तो अब कंफ्यूज ना हो, यदि रिएक्शन आ जाए और उस रिएक्शन पे यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन है, तो जब रिएक्शन हेलो एल्केन का जब हेलो एरिन जब हमको बनाना है और उसमें हेलोजन लेके चलते हैं, मन ब्रोमीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी, रिएक्शन सारा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे FeCl की जगह पे यानी लुईस एसिड की जगह पे हम क्या FeCl3 की जगह पे ये सब भी हम ले सकते हैं, जो हम आप ही बताएं। ये याद करने वाली बात है कि ये भी रिएक्शन में यदि दे दे इसमें से कुछ तो वही रिएक्शन होगा, इतना जाने। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम तो आज बस इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक ना। आगे इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक, तो आप मेरा चैनल केमिस्ट्री विथ राजेश सर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो डालें वो आपको मिलती रहे, ठीक ना। आगे इस पे और भी डिस्कस होगी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, कि कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। कल डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और बच गया है, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद।